मेरे इमाम के सामने शबीए रसूल, हम शक्ले रसूल और करबला का दूल्हा, शाह सवारे करबला का शाहजादा हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम खड़े हैं। कहते हैं बाबा मुझे भी इजाजत दो, बाबा मुझे भी इजाजत दो, मैं भी अपने नाना जान के दीन पर कुर्बान होना चाहता हूं। हजरत इमाम पाक ने जब सुना तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। फरमाया बाबा सुबह से आपने सबको इजाजत दी और इजाजत भी दी और उनकी लाशें भी उठाकर लाए, इतना सख्त रोना तो मैंने आपको नहीं देखा, आप इतने सख्त रो रहे हैं। बाबा बात क्या है? जवान बेटा जा रहा है इसलिए रो रहे? फरमाया नहीं बेटा, जवान बेटे की वजह से नहीं रो रहा हूं, तू तस्वीर मुस्तफा है बेटा। तुझे देखता था तो नाने की ज़ियारत की प्यास बुझा लेता था, तुझे ज़ियारत दूं तो मेरे नाने की जो तस्वीर है वो मेरे घर से चली जाएगी। उस वक्त बेटा कहने लगा कहाँ रोते हुए बाबा इजाजत दो, इजाजत दो, बना में अहमद मुरसल मुझे इज़्ने शहादत दो। मैं रम की सख्तियों से डर के अपना मुंह न मोड़ूंगा, रज़ाओ सब्र का दामन क़यामत तक न छोड़ूंगा। इमाम पाक ने बेटे की पेशानी चूमी, फरमाया बेटा मैं कौन होता हूँ इजाजत देने वाला? तुझे पालने वाली ज़ैनब तेरी फूफी है, फूफी जान से इजाजत ले लो। आप अंदर गए खेमे के अंदर, फूफी जान मुझे इजाजत दो। हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब सुना तो जमीन पर गिरी, गश पड़ गया, होश में आई। फरमाया तुम्हें दादी फातिमा का वास्ता, मुझे इजाजत दो फूफी जान। आप फरमाती हैं बेटा तुझे कैसे इजाजत दूं, मुझे ओनो मोहम्मद भूल जाएंगे, तेरी तस्वीर नहीं भूलती। बिलाखिर इमाम पाक के शाहजादे को इजाजत मिलती है। अल मुख्तसर पढ़ रहा हूं भाई। इमाम पाक के शाहजादे को टाइम बता दो, इजाजत मिलती है इमाम पाक के शाहजादे को, इजाजत मिलती है इमाम पाक के शाहजादे को। सुने भाई सुने, आखिरी लम्हे हैं और अपने आप को तैयार कर लो। इजाजत मिली इमाम पाक के शाहजादे को जब, तो क्या हुआ? उस वक्त खैमों के अंदर जितनी भी बीबियां थीं और उनकी वालदा पाक भी मौजूद थीं, सबके वो सब्रो इस्तिकलाल के जो बंद बने हुए थे अब वो टूट गए और चीखों पुकार शुरू हो गई। हजरत इमाम अली अकबर ने क्या देखा कि उनकी टांगों के साथ 4 साला सकीना चिमट गई। फरमाया भैया मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। इमाम अली अकबर अलैहिस्सलाम ने उन्हें दिलासा दिया। जनाब सैयदा ज़ैनब ने उठाया, नबी पाक का मामा, रसूलुल्लाह का मामा, उनके सर पर इमाम पाक ने सजाया, इमाम हसन का पटका उनके गले में डाला और अब्बा जान की तलवार जुल्फ़िकार उनके हाथों में दी। फरमाया बेटा जाओ तुम्हें इजाजत है। और जिस वक़्त इमाम अली अकबर जा रहे थे, आवाज आ रही थी, देते थे आले बैत दुहाई इमाम की, देते थे आले बैत दुहाई इमाम की, घर से जाती है तस्वीर खैरुल अनाम की। आप मैदाने करबला की तरफ शाह सवारे करबला जा रहे हैं भाई, शबीए रसूल हम शक्ल मुस्तफ़ा जा रहे हैं। ये ऐसे हम शक्ल मुस्तफ़ा थे कि कई दफा साहबा किराम हजरत इमाम के घर आकर दरवाजे पे दस्तक देकर कहते थे हुसैन दरवाजा खोलो, हम जरा कली अकबर की ज़ियारत करना चाहते हैं, हम रसूलुल्लाह की ज़ियारत कर लेंगे, उनकी प्यास बुझाएंगे। अब ये शबीए मुस्तफ़ा भी कुर्बान होने और उस रेगिस्तान की तरफ आप रवां हो गए और बेटे के तरीके जंग को देखने के लिए इमाम अली मकाम खैमों के पास खड़े हो गए और उनकी माँ ने तनाबों को पकड़ लिया। अब ये शाहजादा जो ही आप मैदान करबला में पहुंचे, यजीदियों का आमना सामना हुआ, यजीदियों पर सन्नाटा छा गया, सख्ता छा गया, यजीदी पीछे हट गए। आपने कहा हमला करो, सुबह से हमारे घर वालों को खूनो खाक के अंदर तुम मिला रहे हो, मेरे ओनो मोहम्मद मार दिए तुमने, मेरा चचा अब्बास तुमने मार दिया कि बाजू काट दिए, मेरा सारा खानदान तुमने ज़िबा किया, अब मैं अली अकबर खड़ा हूं, आओ मेरे खून से भी अपने हाथों को रंगीन करो। अब कोई यजीदी आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि उनके अंदर साहबा की औलाद थी। इसने आपको बर्छा मारा था वो भी साहबी का बेटा है।
हजरत अनस का बेटा सन्नान है और हजरत साद का बेटा अमर है। इन्होंने रसूलुल्लाह को देखा हुआ था और अपने वालिदैन से रसूलुल्लाह के उलिये के बारे में इनको पता था। ये देखकर पीछे हट गए, ये समझे कि ये हुसैन का बेटा नहीं, खुद मदीने से रसूल खुदा आ चुके हैं, पीछे हट गए। उस वक्त आपने फिर अपना तारफ करवाया क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी। उस वक्त आपने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया और रिच पढ़ना शुरू की। आपने फरमाया ना अली इब्नु हुसैन इब्न अली व रब्बिल बैत नखनु औला बिन नबी। इमाम अली अकबर कह रहे थे मैं हुसैन इब्न अली हूँ, मेरी तरफ देखो, हम रसूलुल्लाह के करीब हैं। अपना तारफ करवा रहे थे और आपने कहा है कोई तुम्हारे बड़े बड़े तो मेरे सामने पेश करो। उस वक्त इब्ने साद ने ऐलान किया, इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया मुरसल की हुकूमत दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कोई पहलवान कोई जंगजू इनके मुकाबले में निकलो। तो उस वक्त तारिक बिन शीश ये पहलवान था, 1000 पे माना जाता था, ये बैर निकला। इमाम आली मकाम के शहजादे पे उसने हमला किया, इमाम आली मकाम का शहजादा भी उस पर टूट पड़ा। इब्ने हैदर के शहजादे ने ऐसा हमला किया कि उसकी लाश को कई टुकड़ों के अंदर तब्दील किया और उसे फिन्नार किया और वासले जहन्नम कर दिया। उसका बेटा देख रहा था, तारिक बिन शीश, उसका बेटा तला बिन तारिक, वो दौड़ता हुआ बैर निकला, हमला किया, आपने उसे भी वासले जन्नम किया। उसके बाद अमर बिन तारिक निकला, उसको भी आपने वासले जन्नम कर दिया। फिर इमाम पाक का शहजादा यजीदियों पर टूट पड़ा। 3 दिन का ये प्यासा शेरे खुदा का पोता जब टूटा, आवाज आ रही थी ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, आवाज आ रही थी और आपकी तलवार चल रही थी। 80 यजीदियों को आपने वासले जन्नम कर दिया, 80 यजीदी आप इस प्यासे ने मार दिए। अब आपने अपना घोड़ा दौड़ाया, खैमों की तरफ पहुंचे। इमाम अली मकाम दौड़ते हुए बैर निकले, बेटे को आते हुए देखा, दौड़े, फरमाया बेटा क्या बात है? बाबा जान मेरे अबू जी बाबा जान, आओ बाबा जान, एक कतरा मुझे पानी का दे दो, मैं थोड़ी देर के अंदर इनका फैसला कर दूंगा। फरमाया मैं इब्ने हैदर की औलाद हूँ, मैं फातह खैबर की औलाद हूँ, एक कतरा पानी मिल जाए। प्यास ने बड़ा सताया, इमाम पाक ने अपनी अंगूठी आगे की, बेटा ऐसे चूसो। रिवायत में आता है आपने चूसी, एक रिवायत में आता है आपने सूखी हुई जुबान निकाली। कहा बेटा मेरी जुबान चूस, मैंने नाने की जुबान कई दफा चूसी है, तू मेरी जुबान चूस। जब आपने जुबान चूसना शुरू की, आपको फिल हकीकत जो उसकी तस्कीन थी वो पहुंची। आपने कहा बाबा जुबान निकाल लो, मेरी दादी अम्मा, मेरे दादा और कमली वाले जामे कौसर लेकर मेरे लिए खड़े हैं, मेरी इंतजार कर रहे हैं। बाबा सीने के साथ लगा, थोड़ी देर के बाद शायद मेरा सीना इस काबिल ना हो कि बाप के सीने के साथ लगूं। बाबा आखिरी प्यार कर, मेरा इमाम रो रहा है। बच्चे को सीने के साथ लगाया इब्ने रसूल को, और हम शक्ले मुस्तफ़ा को इजाजत मिलती है दूसरी मर्तबा। सदके जाऊं वली अकबर, आप जब पहुंचे ना मैदान करबला में, इब्ने ज़ियाद कहने लगा आप जाने ना पाए, चारों तरफ से तीरों की बारिश इब्ने अली पे शुरू हो गई। आप घोड़े से जब जा रहे थे ना, कई बार आपने खैमों की तरफ पलट के देखा, क्योंकि मां खड़ी थी, आप देख रहे थे। कई बार पलट के देखा। हजरत इमाम अली अकबर अलैहिस्सलाम ने, जरा दुरूद पाक पढ़ लें भाई। कई बार इमाम अली मकाम के शहजादे ने खैमों की तरफ देखा। शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा, शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा,
माँ ने खैमे की तनाबों से चिमट कर देखा, माँ ने खैमे की तनाबों से चिमट कर देखा, कितनी मायूस हुई साकिए कौसर की बहू, खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर देखा। इमाम अली मकाम का शहजादा अब यजीदियों के अंदर घिर गया, चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है इमाम पाक पर, और इमाम मजलूम चारों तरफ से तीर आ रहे हैं। और आप जब घोड़े से गिरने लगे फरमाया या बता दरिकनी, या बता दरिकनी, बाबा जान मेरी मदद को पहुंचे, आपका अली अकबर गिर रहा है। हजरत इमाम पाक का शहजादा जब घोड़े से नीचे आ रहा था उस वक़्त इमाम अली मकाम खैमों की तरफ से दौड़े। मुअर्रिखीन कहते हैं जब इमाम दौड़ते हुए गए तो आपकी दाढ़ी स्याह थी। जब बच्चे की लाश के पास पहुंचे और जवान बेटे की लाश को जब सहारा दिया तो आपकी दाढ़ी गमे अली अकबर के अंदर सफेद हो चुकी थी। और उस वक़्त इमाम पाक ने नेरे फुरात की तरफ देखा, वहां बाजुओं से कटा हुआ, जिसके होंठ भी कटे हैं, जिसका मशकीज़ा भी जख्मी है, जिसके बाजू भी कटे हैं, जो वफादाराने करबला है, उस कमर बनी आशम की तरफ देखकर मेरे इमाम मजलूम ने कहा भैया अब्बास, उस लाश की तरफ मुखातिब हुए, फरमाया अब्बास आ मुझको सहारा दे। शाह नसीर लिखते हैं अब्बास आ मुझको सहारा दे कि तन्हा लाश अकबर मुझसे उठाई नहीं जाती। कहते हैं जब इमाम ने उठाया ना, मुस्लिम बिन अबीद कहता है कि जब इमाम ने अपने बच्चे की लाश को सीने से लगाया ना तो उनके पांव मुबारक जमीन पर जो है ना वो आपके पांव मुबारक जमीन के साथ लगे हुए थे और इमाम बड़ी मुश्किल के साथ इस लाश को लेके जा रहे थे। बच्चे की लाश उठाना इतना आसान नहीं। इमाम लेके जा रहे थे और आशिक कहने लगा हर पुत्र होंदा मां दे प्यार दी दौलत, हर पुत्र होंदा मां दे प्यार दी दौलत, ते मां पुत्र पलेंदी है मर के। हर पुत्र होंदा मां दे प्यार दी दौलत, ते मां पुत्र पलेंदी है मर के। नहीं जींदी जिस मां दा बचड़ा होवे कत्ल जवानी चढ़ के। हुण हर वेले दा रोना, नहीं जींदी मां दा, नहीं जींदी जिस मां दा बचड़ा होवे कत्ल जवानी चढ़ के। मैं सदक वंजा, मैं सदक वंजा खातून दी बहू तो, ओ मैं सदक वंजा खातून दी बहू तो, किवें वेंदी रही चुप करके। चुम जख्मी सीना अकबर दा पई पुत्र आखे डर डर के। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की लाश को जब उठाया, इमाम खैमों की तरफ आ रहे, देखा जो लहू रवा तने पाश पाश से, सब बीबियां चिमट गई अकबर की लाश से। इमाम अली मकाम अपने बच्चे की लाश को लेकर खेमों में पहुंचे, कोहराम मच गया, बीबियां इकट्ठी हो गईं। हजरत सैयदा सकीना ने भाई के हाथों को चूमना शुरू किया, प्यार कर रही है। और उस वक्त जुल्म और सितम की इंतहा हो चुकी थी।